एग्जीक्यूशनर एंड हर वे ऑफ लाइफ के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन कहती है, मुझे हर बार एक ड्रीम आता है जिसमें मैं एक क्लासरूम के अंदर होती हूँ एंड मेरे वहाँ पे बहुत सारे दोस्त होते हैं, पर उसमें से मेरी एक खास बेस्ट फ्रेंड भी होती है एंड मेरे सबके साथ दोस्ती होती है उधर, एंड मेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी उधर होती है। पर मुझे पता नहीं ये सब सच है कि नहीं, क्योंकि मुझे इसके बारे में सिर्फ ड्रीम्स ही आते हैं। फिर उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाई जाता है जो कि किसी एक आदमी का मर्डर करके वहाँ पे आगे जाने लग जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है एक लड़के को दूसरे वर्ल्ड में समन किया जाता है। फिर तभी वो अपने आजू बाजू देखता है, वहाँ पे उसे बहुत सारे किंगडम के लोग दिखाई देते हैं। फिर तभी वो अपने आप को एक दूसरे वर्ल्ड में पाता है और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड वो कहता है मेरा नाम मित्सुकी मोतो होता है एंड मैं 17 एज का हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। एंड इस तरह वो अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड वो कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं इस वर्ल्ड में आ गया क्योंकि मैं अपने वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा लूज़र था एंड यहाँ आके मैं अपनी पूरी कॉन्सेप्ट चेंज करूँगा। फिर अगले सीन में जो किंगडम के लोग हैं वो उसे मिल के भगा देते हैं एंड उसे वहाँ से निकाल देते हैं। फिर तभी जो वो मित्सुकी है वो कहता है कि मुझे क्यों निकाला एंड उन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिए, एंड वो निराश होकर एक ब्रिज के नीचे बैठ जाता है। फिर तभी वो एकदम निराश होता है। फिर तभी वहाँ से जाते हुए एक लड़की देखती है एंड वो उसे बुलाने की कोशिश करती है, बट जो मित्सुकी है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। फिर तभी वो लड़की उसके पास आती है एंड वो उससे पूछने लग जाती है क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है। फिर तभी वो कहती है क्या तुम एक लॉस्ट वन हो। फिर तभी जो मित्सुकी है वो कहता है क्या लॉस्ट वन, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो। फिर तभी वो कहती है तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो ना। फिर तभी मित्सुकी कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला। फिर तभी वो बोलती है तुम्हारे कपड़ों से और तुम्हारे फैशन सेंस से मुझे पता लगा कि तुम जापान से आए हो एंड तुम्हें अब पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें मदद करूँगी और मेरा नाम है मेनो एंड मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, और मैं यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिस्टेस हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। एंड मैं सारे लॉस्ट वंस को उनकी ड्यूटीज़ देती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें फोकट में खाने के लिए तो नहीं दे सकती, बट मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ। फिर तभी वो कहता है क्या मैं सचमुच पैसे कमा पाऊँगा। फिर तभी वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी हेल्प तो ज़रूर करूँगी। फिर तभी वो कहता है कि क्या सच में। तो वो कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें फ्री में खाना मिले, तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी इसके लिए। फिर तभी वो कहता है ठीक है मैं पूरा ट्राई करूँगा। फिर तभी वो कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें ज़रूर हेल्प करूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है वो दोनों सिटी की ओर चलने लग जाते हैं एंड फिर तभी वो उसे बताती है मुझे तुम्हारे बारे में इसलिए पता लगा क्योंकि पहली बात तुम जापानीज़ बोल रहे थे और दूसरी बात तुम्हारे कपड़ों की वजह से। फिर मित्सुकी उससे पूछता है कि क्या इस दुनिया में डीमन लॉर्ड्स एंड हीरोज एग्जिस्ट करते हैं। फिर तभी जो म्यू है वो उसे बताती है नहीं। फिर तभी वो बताती है कि यहाँ पे तुम अकेले ही लॉस्ट वन नहीं हो, यहाँ पे बहुत सारे लॉस्ट वन आते हैं। फिर तभी जो लड़का है यानी कि मित्सुकी है वो उसे पूछता है तुम्हें मेयोनीज पता है। फिर तभी जो मेन्यू है वो बताती है हाँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लॉस्ट वन आए थे एंड इसकी वजह से यहाँ पे जो पूरा जापानीज़ कल्चर एंड जापानीज़ लोगों की वजह से यहाँ पे पूरा जापानीज़ कल्चर एंड उनकी जो स्टाइल है एंड उनके जो फूड एंड बाकी सब चीज़ें वो यहाँ पे फैल गई एंड इसकी वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉमन बन चुकी है। फिर तभी वो सिटी में एंटर करते हैं एंड इसके बाद जो मेन्यू है वो उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि किस तरह इस वर्ल्ड में सारी चीज़ें वर्क करती है एंड वो बताती है कि वो सबसे सुपीरियर क्लास में वर्क करती है। एंड फिर तभी वो उसे बताती है मुझे बताओ आखिर क्या हुआ था जब तुम्हें उस जगह पे समन किया था। फिर तभी मित्सुकी उसे बताता है कि उन लोगों ने मेरी पहली बात पावर देखी, फिर मुझे वहाँ से निकाल दिया गया एंड मुझे वहाँ पे बेरहमी से उन्होंने गेट के बाहर निकाल दिया। फिर तभी वो कहती है कि ये जो रहते हैं वो सारे फुलिश नोबलेस रहते हैं। फिर तभी वो कहते हैं आखिर ये नोबलेस क्या चीज़ है। फिर तभी वो बताती है हमारे इस वर्ल्ड में 3 क्लास एग्जिस्ट करते हैं। जो सबसे थर्ड क्लास होती है वो होती है कॉमनर्स की, इसमें सारे कॉमन लोग एग्जिस्ट करते हैं। एंड जो सेकंड क्लास होती है वो सारे किंग एंड नोबल्स के लिए होती है एंड ये सारे गवर्नमेंट के लिए रॉयल्टी रखते हैं एंड ये गवर्नमेंट को सर्व करते हैं। एंड सबसे ऊपर की क्लास होती है वो होती है प्रीस्ट की एंड वो सारे चर्च में फैले हुए रहते हैं एंड ये सारे उन क्लासेस के ऊपर कमांड रखते हैं एंड हम उन नोबलेस को अरेस्ट भी कर सकते हैं, हमारे पास इतनी सारी सुपीरियर पावर्स कंट्रोल में होती है। फिर तभी जो मित्सुकी वो उसे बताता है मतलब तुम उस किंग को अरेस्ट करोगी क्योंकि उसने गलत काम किया है। फिर तभी वो
मेनू है वो बताती है हाँ बट मैं अपने सीनियर को इसके बारे में बताऊंगी। एंड वो कहती है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ आजकल। फिर तभी वो कहती है, फिर मित्सुकी उसे बताता है मतलब तुम अपने क्लास में सबसे नीचे आती हो। फिर मेनू उसे कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी क्योंकि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। फिर तभी जो मित्सुकी है वो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मेरे ऊपर थोड़ी मर्सी दिखा दो। फिर तभी जो मेनू है वो उसे कहती है हाँ हाँ ठीक है, जब तक तुम मेरे जगह पे हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। फिर अगले सीन में जो मित्सुकी है वो उसे बताता है कि शायद से मेरे पास पावर्स नहीं थी इसलिए मुझे उन लोगों ने निकाल दिया, पर मैं इतना तो बता सकता हूँ जो मेरे से बाद में समन की जाने वाली लड़की थी वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जिसने मुझे समन किया था उसने अपने क्रिस्टल बॉल में मेरी पावर देखी थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, पर मेरे बाद जो आई थी उसकी जो पावर थी वो सच में बहुत ही बढ़िया पावर थी क्योंकि मैंने उसे देखा है एंड वो सचमुच बहुत ही अमेजिंग थी। पर वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी एंड उसके जो बूब्स थे वो भी बड़े थे क्या ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। फिर तभी वो जो मेनू है वो उन सारी बातों को नोट डाउन करती है अपनी एक बुक में एंड फिर तभी वो सारी बातों को दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करती है। फिर तभी वो दोनों एक दूसरी जगह पे जा रहे रहते हैं। फिर तभी मेनो उसे सिंपैथी देने के लिए कहती है तुम डरो मत, तुम्हारे पास भी कोई ना कोई तो पावर ज़रूर होगी। फिर तभी जो मित्सुकी है वो कहता है तुम मुझे चेयर अप करने के लिए झूठ मत बोलो, मुझे पता है मैं यूजलेस हूँ इस वर्ल्ड में, मेरे पास कोई पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती। फिर तभी मेनो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी पावर्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे पास कौन सी पावर्स है एंड तुम्हारे ऊपर पूरा प्योर कंसेप्ट हम चालू करेंगे कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी पावर है। फिर नेक्स्ट में हमें दिखाई जाता है वो दोनों ही चर्च के अंदर आ जाते हैं। फिर तभी जो मित्सुकी है वो कहता है कि आखिर ये जगह इतनी टूटी फूटी क्यों है। फिर तभी जो मेनो है वो कहती है इस जगह पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि हम इस जगह को रिबिल्ड कर सके। फिर तभी वो कहती है हमें तुम्हारी पावर को देखना चाहिए। फिर तभी वो कहता है क्या तुम मेरी पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले हो। फिर तभी मेनो है वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें सिर्फ तुम्हें पावर की जांच करनी पड़ेगी और इसके लिए तुम्हें अपने जो कॉन्शियसनेस है उसको अपने पावर के साथ जोड़ना होगा एंड इथरिक कनेक्ट कहना पड़ेगा। फिर तभी वो ऐसा ही करता है एंड वो अपने कॉन्शियसनेस को पावर के साथ जोड़ता है एंड इथरिक कनेक्ट का स्पेल करता है एंड फिर तभी वो सामने रखे हुए एक चीज़ के ऊपर अपनी पावर का अटैक करता है एंड उसकी मदद से वो चीज़ वहाँ पे गायब हो जाती है। फिर तभी ये देख के वो कहती है कि इसकी जो पावर है वो पावर कंसेप्ट ऑफ नल है एंड उसकी जो पावर है वो एकदम नल है। एंड फिर तभी जो मित्सुकी है वो कहता है इसका मतलब मेरी जो पावर है वो नल है, मतलब मैं किसी भी चीज़ को नलीफाई कर सकता हूँ एंड मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उसको तबाह करके रख सकता हूँ। एंड वो ऐसे कहने के बाद वो कहता है मेनो मेरी हेल्प करो, तुम मुझे सिखाओ कि मैं इस पावर का कैसे इस्तेमाल करूँ। फिर तभी जो मेनो है वो उसके पीछे से आती है एंड वो उसके सर में अपना डैगर घुसा देती है एंड वहीं पे जो मित्सुकी है उसकी मौत हो जाती है। फिर जो मेनू है वो देखती है उसकी बॉडी में से जो ऑरा है वो बाहर आने लग जाता है एंड उसकी मदद से वहाँ पे जो एक एनर्जी फील्ड है वो क्रिएट होती है एंड फिर तभी मेनू साइड में आती है एंड जो उसकी बॉडी में से ऑरा आता है वो बाहर आके फूट जाता है, जिसकी वजह से वो चर्च की छत है वो फूट जाती है। फिर तभी मेनू कहती है हाँ तुम भी एक लॉस्ट वन थे और तुम डिजर्व नहीं करते थे डेथ, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एक अच्छी प्रीस्टेस हूँ और एक स्ट्रॉन्ग प्रीस्टेस हूँ, मुझे सबको बचाने के लिए तुम्हें मारना ज़रूरी था। फिर तभी वो ऐसे कह के कहती है एंड मैं साथ ही साथ जो लॉस्ट वन है उनकी एग्जीक्यूशनर हूँ। एंड फिर तभी वो जाती है एंड वो प्रीस्टेस के एल्डर से बात करती है यानी कि उस ऑरवेल से एंड वो उससे बताती है कि मैं जल्दी यहाँ का काम निपटाऊंगी एंड यहाँ पे जो जो अदर वर्ल्ड वाले आएंगे मैं उनको एग्जीक्यूट करती जाऊंगी। फिर तभी जो ऑरवेल है वो उसे कहती है क्यों ना तुम आराम कर लो, तुम अपने होमलैंड में कितने 10 साल बाद आई हो फिर भी तुम अपने काम में लगी पड़ी हो। फिर तभी जो मेनू है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे करना ही होगा। फिर तभी वो कहती है हाँ मुझे पता है क्योंकि तुम ही अकेली सर्वाइवर थी एंड तुम्हारे विलेज पे उसी एक लॉस्ट वन ने हमला किया था एंड उसी वजह से तुम्हारा जो विलेज है वो तबाह हो गया था एंड तुम एक प्रिस्टेस बन गई। फिर तभी जो मेनू है वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपको इसकी वजह से शुक्रिया करना है। फिर तभी वो कहती है मुझे शुक्रिया मत करो, तुम्हारे मास्टर फ्लेयर को शुक्रिया करो इस बात के लिए। फिर तभी उसको अपना एक पास का सीन याद आता है जिसमें मेनो अपने विलेज में होती है। फिर तभी वहाँ पे एक लॉस्ट वन आके सभी चीज़ों को तबाह कर देती है। फिर तभी वो कहती है इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं सिर्फ अपने कंट्री जापान में वापस जाना चाहती थी इसलिए मैंने ये पावर का इस्तेमाल किया, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा। फिर तभी वहाँ पे एक डैगर उड़ते हुए आता है एंड सीधा वो उस लड़की को लग जाता है एंड वो लड़की वहीं पे मर जाती है एंड उसके मरने के बाद उसकी जो ऑरा है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। फिर तभी वहाँ पे एंट्री होती है
मास्टर फ्लेयर की, वो उसे उठा के वहाँ पे फेंक देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट होता है। फिर तभी फ्लेयर उसके सोल से लड़ने लग जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है वहाँ पे एल्डर ऑरवेल की भी एंट्री होती है। एंड एल्डर ऑरवेल फ्लेयर के साथ बातें करती है एंड वो उसे बताती है तुम्हें अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। फिर तभी वो कहती है यहाँ पे एक सिर्फ सर्वाइवर बचा हुआ है, क्यों ना तुम इसे ट्रेन करो एंड तुम उसके मास्टर बन जाओ। फिर तभी फ्लेयर कहते हैं क्या, आखिर मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों लूँ। फिर तभी वो कहती है आखिर तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि तुम फिलहाल एक टीचर बन चुकी हो। फिर तभी वो कहती है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो मेनो है वो उस फ्लेयर से कहती है आखिर तुम कौन हो। फिर हमें दिखाई जाता है जो फ्लेयर है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है एंड वो कहती है मैं प्रिस्टेस हूँ, मैं सबसे ताकतवर और अच्छी प्रिस्टेस हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है वहाँ पे मोमो उड़ती हुई आती है एंड वो हमारे मेनो से गले लग जाती है एंड वो कहती है मैंने अपना काम पूरा कर दिया एंड मैंने इन्वेस्टिगेट कर दिया ग्रिसिया कैस्टल में, जो अदर वर्ल्ड से और भी ज़्यादा लॉस्ट होना आ रहे थे, मैंने उनके बारे में पता लगा लिया। फिर तभी जो मेनो है वो उसे कहती है मुझे ये मत बताओ तुम इन्वेस्टिगेट करते करते उनके हाथों में पकड़ तो नहीं गई। फिर तभी वो कहती है शायद से मैं उनको पता लग गया होगा मैं यहाँ पे हो गई। फिर तभी वो सारे अटैक फोर्स वहाँ पे आती है उनके ऊपर हमला करने के लिए एंड वो कहते हैं अब तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। फिर तभी जो मेनो है वो उनसे बारी बारी अटैक करते हुए उनको एक बारी में धूल छटा रही रहती है। फिर तभी उनमें से एक कमांडर कहता है आखिर ये वही तो नहीं, एकदम मास्टर फ्लेयर की तरह लग रही है। फिर तभी वो कहती है मैं मास्टर फ्लेयर नहीं हूँ, मैं उनकी सक्सेसर हूँ। एंड ये बोल के वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है एंड वो सभी को एग्जीक्यूट कर देती है एंड वो सभी लोगों का खात्मा कर देती है। फिर अगले सीन में वो हमें दिखाई जाता है कि वो मित्सुकी की ग्रेव बना लेती है एंड उसको वहाँ पे रख देती है। फिर तभी वो कहती है मुझे पता है तुम एक मॉन्स्टर थे पर तुम आखिर थे तो हमारी तरह ही। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है एक और समनर को, मतलब एक और समन हुई लड़की को, और वो दूसरे वर्ल्ड से आती है एंड वो वहाँ पे एक बालकनी में खड़ी रहती है एंड उसे वहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी होती है एंड वो इस सारी चीज़ों से वरीड होती है। फिर तभी वहाँ पे एंट्री होती है मेनो की एंड फिर तभी हमें दिखाई जाता है अगला सीन जिसमें मेनो एक जगह पर सोई रहती है। फिर यहीं पर हमारा आज का वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।